अनिल, विक्रम और चांद ये तीनों पार्टनर्स हैं और चांद को इस बात की गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट ₹8,000 से कम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मगर उस गिवन ईयर में फर्म को लॉस हो गया ₹5,000 का। अब आपको बताना है कि विक्रम का जो सेकंड पार्टनर है उसके अकाउंट को क्या किया जाएगा और कितने अमाउंट से। क्या उसे क्रेडिट किया जाएगा 6500 से, क्या उसे डेबिट किया जाएगा 6500 से, क्या उसे क्रेडिट किया जाएगा 1500 से, क्या उसे डेबिट किया जाएगा ₹1500 से। तो बच्चों पहले ये समझिए कि फर्म को तो ऑलरेडी लॉस है 5000 रुपये का। अब गारंटी जो है चांद को दी गई है 8000 की, फर्म को वो भी देना पड़ेगा। तो फर्म का जो ओवरऑल डिविजिबल लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 13,000, जिसे उसे केवल 2 पार्टनर्स में ही बांटना पड़ेगा, अनिल और विक्रम में। ठीक है बच्चों, और इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो दोनों में हमें इसको इक्वली बांटना पड़ेगा। तो 6500 जो है वो अनिल का आ जाएगा, 6500 जो है वो विक्रम का आ जाएगा। और जब लॉस बटेगा तो पार्टनर डेबिट हुआ करते हैं, तो इसका मतलब जो विक्रम है वो डेबिट होगा विद ₹6500। तो विक्रम अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹6500, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो दिस इज द आंसर बच्चों। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज कैलकुलेटेड एज 1/6 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर 1/5 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर 1/3 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर वो प्रॉफिट कमीशन जो है वो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का 20% है, यानी 1/5 है। आप जानते हैं बच्चों 20% को 1/5 लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए, अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 1/5 है और आपको बिफोर पे जाना है, ठीक है, कमीशन का रेट जानना है और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दीजिए बच्चों। तो जब भी आपको आफ्टर से बिफोर पे जाना है कमीशन के परसेंटेज के लिए, तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको मेरी बात और अच्छी तरह समझ में आए। सपोज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था 3 लाख। सपोज हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पता है 3 लाख। 3 लाख का 20% यानी कि 1/5 निकालिए, तो वो आ जाएगा 60,000। ठीक है बच्चों, यह है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यह है कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हुआ बच्चों? 3,60,000। अब आप कमीशन को नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे निकाल के देख लीजिए बच्चों, ये 60 है, ये 360 है, तो क्या निकल कर आया? 1/6। तो मेरी बात प्रूव भी होगी बच्चों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 1/5 है, तो इसका मतलब कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का 1/6 होगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया विद माय एग्जांपल। मैंने नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 3 लाख लिया, उसका 20% निकाला कमीशन, तो आया 60,000। और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे जाने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में कमीशन को ऐड ही करना पड़ता है। दैट्स वाई नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकल के आ गया 3,60,000। और 60,000 को आप 3,60,000 के एज अ फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/6 आता है, जो परसेंटेज में 16 पॉइंट जो होता है 67 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों आपको लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम से मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन ABCD दे रखे हैं, इधर आपको 1 2 3 4 दे रखे हैं। आपको लिस्ट 1 में A का मैच ढूंढना है, ऐसे ही B का मैच ढूंढना है, C का मैच ढूंढना है और D का मैच ढूंढना है। तो इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। आप जानते हैं बच्चों कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है
तो 6% पर एनम किस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है? ठीक है बच्चों, किस पे निकाला जाता है? ऑन द लोन गिवन बाय पार्टनर। ठीक है, तो इसका मतलब ए का कॉम्बिनेशन है 4। क्लियर बच्चों? ऐसे ही इंटरेस्ट शेल नॉट बी चार्ज, ये इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहे हैं जो कि नहीं चार्ज किया जाएगा। मतलब किस पे नहीं चार्ज किया जाएगा? तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन यहाँ लिखा है ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर विदाउट पार्टनरशिप डीड, यानी डीड ना हो तो हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं ऑन द ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। तो बी का हो जाएगा ऑप्शन 1। क्लियर बच्चों? बी का करेक्ट मैच हो जाएगा 1। सैलरी शेल नॉट बी अलाउड, सैलरी कब अलाउड नहीं की जाती? जब पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में मेंशन ना हो। ठीक है बच्चों, या पार्टनरशिप डीड ही ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है टू पार्टनर्स अनलेस पार्टनरशिप डीड अलाउज इट। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर दिया तभी दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। तो सी का ऑप्शन है 2, या सी का करेक्ट मैच है 2। ए का 4, बी का 1, सी का 2। अब डी पे आ जाते हैं। तो वैसे डी के लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, डी के लिए 3 ही बचा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर कोई और रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो प्रॉफिट हो या लॉसेस पार्टनर्स में इक्वली ही शेयर किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नेट लॉस के बारे में कह रहे हैं, चाहे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट कुछ ना कह रखा हो तो पार्टनर्स में हमेशा इक्वली ही शेयर किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ फिलहाल मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है ABCD, तो आप पहचान लीजिएगा इससे अपनी बुक में देख के क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ MCQ कि ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। A4, B1, C2, D3, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, X, Y और Z तीनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। इनकी डीड प्रोवाइड करती है कि Z को कमीशन मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको निकालना है कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% को बच्चों क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में? 1/10। तो अगर आफ्टर का 1/10 है तो बिफोर का होना चाहिए 1/11, जैसे मैंने अभी बताया बच्चों आपको कि आफ्टर से जब भी बिफोर पे जाना हो तो डिनोमिनेटर 1 ऐड कर दीजिए। तो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही दे रखा है। ठीक है बच्चों, अगर ये सिर्फ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा है तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये है 5,50,000, इसका 1/11 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 50,000। तो अगर आफ्टर कमीशन 1/10 है तो मतलब कमीशन जो है और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 1/10 है तो वो पक्का और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1/11 होगा, जिसको हमने नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ओल्ड एंड यंग दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। उनका जो 31 मार्च 2024 का जो अकाउंट था वो प्रॉफिट शो कर रहा है ₹1,50,000 का, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम यंग। यानी कि अभी इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करा गया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि लोन था 50,000 का यंग का, अभी उसको भी नहीं हटाया गया है। और ये भी बताया गया है कि पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी वो भी अभी नहीं हटाई गई है, जो कि ओल्ड को मिलेगी 15,000 पर एनम और यंग को मिलेगी ₹10,000 पर एनम। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज ओल्ड्स टोटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले बच्चों मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो प्रॉफिट दे रखा है, सबसे पहले इसमें से आप इंटरेस्ट ऑन लोन को हटा दीजिए जो यंग का है। यंग का लोन है 50,000 का, उसका 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो आएगा 5,000, प्रॉफिट बचेगा 1,45,000। ठीक है बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है जो यंग ने दिया था फर्म को। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में अब फर्म का नेट प्रॉफिट ये कहलाएगा। अब इसमें से ओल्ड की सैलरी और यंग की सैलरी दोनों को हटाइए। ओल्ड की सैलरी है 15,000, यंग की सैलरी है 10,000। प्रॉफिट बचेगा जिसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे, वो आएगा 1,20,000। इसको ओल्ड और यंग दोनों में इक्वली बांट दीजिए, ये आ जाएगा 60,000। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा गया है ओल्ड का टोटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या था। तो जो प्रॉफिट उसको टोटल अप्रोप्रिएट किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया है। 15,000 उसे सैलरी के तौर पे दिए गए हैं और
60,000 उसे प्रॉफिट के तौर पे दिए गए, इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो 15,000 और 60,000 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 75,000, और 75,000 ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिस इज द आंसर। इट्स अ गुड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। टोटल अप्रोप्रिएशन पूछा है, केवल इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं पूछा। तो टोटल अप्रोप्रिएशन में उसको दी जाने वाली सैलरी और उसका प्रॉफिट दोनों ऐड किया जाएगा। एंड इवन यंग का भी अगर टोटल अप्रोप्रिएशन पूछते तो आंसर उस केस में बच्चों था कितना आता, उस केस में आंसर 70,000 आता, 75 नहीं आता, क्योंकि जो 5,000 है वो अप्रोप्रिएशन नहीं चार्ज है। अगर आपसे यंग का अप्रोप्रिएशन पूछा गया होता तो आंसर 70,000 आता, ना कि 75,000, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन उसे दिया गया है दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज। अब इस आसान से क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहां पर कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन से को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, कौन से आइटम को? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो जाया करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाया करता है, रेंट पेड टू पार्टनर को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, तो ये कैसे जा सकता है? आंसर तो यही है। वैसे लास्ट भी देख लीजिए, पार्टनर सैलरी ये भी जाया करता है। तो कौन नहीं जाया करता बच्चों? रेंट टू अ पार्टनर, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर बाय द अदर पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर को गारंटी दूसरे पार्टनर या पार्टनर्स ने दी है, तो ऐसे में उस पार्टनर की गारंटी में कोई कमी आती है या गारंटी में कोई लॉस हो जाता है, तो उसे कौन बियर करेगा? क्या फर्म बियर करेगी, या वो पार्टनर बियर करेगा जिसने गारंटी दी है, या फिर सारे पार्टनर बियर करेंगे जितने बचे हुए दूसरे पार्टनर हैं, या फिर जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो बियर करेगा? तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है कि वही पार्टनर बियर करेगा जिसने गारंटी दी है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात? अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, आरिफ, रवि और बैन ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:1 है। आरिफ ने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की ऑफ ₹16,000 टू बैन। तो आरिफ ने कहा है बैन से कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट जो है ₹16,000 से कम नहीं होगा। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 वो है ₹1,32,000। आपसे पूछा गया आरिफ का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एक बात समझिएगा, फर्म का जो नेट प्रॉफिट है 1,32,000, इसको आप पहले नॉर्मली इन सब में बांट दीजिए 6:1 के रेशियो में। 1,32,000 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 12,000। इंटू 6 करेंगे तो 72 आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो 48 आ जाएगा, और इंटू 1 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। ये आरिफ का है, ये रवि का है, और ये बैन का है। अब बैन को जो गारंटी दी गई है प्रॉफिट की वो है 16,000, तो इसमें 4,000 ऐड कर दीजिए उसकी गारंटी उसके प्रॉफिट को उसके गारंटीड प्रॉफिट के बराबर लाने के लिए। मगर ये 4,000 आप किससे लेंगे? रवि से तो ले नहीं सकते, क्योंकि गारंटी किसने दी है? एक पर्सनल गारंटी है जो बैन को आरिफ ने दी है। तो आरिफ का जो प्रॉफिट रह जाएगा आफ्टर मीटिंग द डेफिशिएंसी ऑफ, इसे देख लीजिए बच्चों, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, आफ्टर मीटिंग द डेफिशिएंसी ऑफ बैन, तो आरिफ का जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी ओनली ₹68,000। ठीक है बच्चों, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 8 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी 8 में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में। तो दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए पहले आप प्रॉफिट को सब में बांट दीजिए एंड देन बैन का डेफिशिएंसी चेक करिए, उसकी डेफिशिएंसी मीट कर लीजिए ताकि उसका प्रॉफिट उसके गारंटेड प्रॉफिट के बराबर आ जाए, और जितनी डेफिशिएंसी आई है निकल कर उसको केवल उसी पार्टनर से माइनस करिए जिसने वो गारंटी दी है, दैट इज आरिफ। तो आरिफ का नेट शेयर या फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअली में आपसे ये लोग फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ही पूछ रहे हैं, डेफिशिएंसी से पहले का नहीं, डेफिशिएंसी मैट करने के बाद का। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 को, एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। जेड उनका मैनेजर था जिसको पहले सैलरी दी जा रही थी 88,000 पर मंथ, और कमीशन दिया जा रहा था ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है बच्चों, तो जो जेड है वो इनका मैनेजर था, उसको सैलरी दी जा रही थी 8,000 पर मंथ, और कमीशन उसे दिया जाना था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फर्म का प्रॉफिट दे रखा है ₹13,56,000, और ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सैलरी, या आप मान भी सकते हैं कि बिफोर चार्जिंग कमीशन भी ये प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। आपसे पूछा गया है टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ जेड कितना होगा भाई, तो उसको निकालने के लिए पहले काम करिए बच्चों, जो फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 13,56,000, उसमें से उसकी सैलरी माइनस कर दीजिए जेड की,
क्योंकि मैनेजर को कमीशन देने से पहले अगर मैनेजर को सैलरी दी जा रही है तो पहले सैलरी दी जाएगी, बाद में कमीशन दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैनेजर का कमीशन उस प्रॉफिट पर निकलेगा जो सारे चार्जेस हटाने के बाद आया है, और मैनेजर की सैलरी एक चार्ज है तो दैट्स वाई उसको पहले हटाया जाएगा, फिर मैनेजर का कमीशन निकाला जाएगा। और क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ये निकलेगा ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर जो कमीशन निकालने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, 5/105। ठीक है बच्चों, 5/105। नहीं तो मेरे उस लॉजिक पे आइए, 5% को क्या बोलते हैं, 5/100। फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/20। और फिर मैंने कहा था कि जब भी आपको कमीशन के केस में आफ्टर से बिफोर पे जाना हो तो नीचे 1 प्लस करते हैं, तो हम इसे 1/21 भी कर सकते हैं इंटू 12,60,000। ठीक है बच्चों, 5/105 वाली बात समझ नहीं आई हो तो अगर कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 5% है यानी 5/100 है यानी 1/20 है, तो आफ्टर कमीशन का वो 1/20 है, तो बिफोर कमीशन का क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 1/21। ठीक है बच्चों, नहीं तो जो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उससे भी आप समझ सकते हैं, तो भी लॉट का इतना ही आएगा 1/21, आप चेक कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए 12,60,000 को 21 से, तो ये एग्जैक्टली 60,000 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है जेड का टोटल रेम्युनरेशन क्या है, तो ये तो इसका कमीशन हो गया बच्चों। अब इसमें इसकी सैलरी को भी ऐड कर दीजिए तो इसका टोटल रेम्युनरेशन आ जाएगा, जो इसे दिया जाएगा 1,56,000, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है। ठीक है बच्चों, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स 1/20th ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इट मीन्स 1/21 ऑफ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जो रूल मैंने भी आपको सिखाया है कि अगर आफ्टर का 1/20th है तो बिफोर का जो होगा 1/21 होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देना है आपको। ठीक है बच्चों, और नहीं तो नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, पता आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है लेकिन रेट आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ज़्यादातर आपने इसी फॉर्मूले से आंसर निकाला होगा, दैट्स माई ये चीज़ भी आपको बता रहा हूँ बच्चों। 5/105 इंटू 12,60,000 वही निकल कर आएगा 60,000। क्लियर बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि कोई ऐसा चीज है जो ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस है जो बाकी सबसे मैच नहीं करता, बाकी तीनों सिमिलर नेचर के होंगे, एक अलग नेचर का होगा। इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन टेकन बाय अ फर्म फ्रॉम द पार्टनर, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चों। रेंट ड्यू टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म यूजिंग हिज प्रीमाइसेस फॉर बिजनेस, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चों। सैलरी ड्यू टू मैनेजर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अभी बताया मैंने आपको, लेकिन सैलरी ड्यू टू अ पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो बाकी सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लास्ट वाला अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो दिस इज द ऑड वन आउट। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, लास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक्स और वाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2023 को। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है वाई की, एट द रेट 10% पर एनम निकालनी है, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2024 निकालनी है। अगर वो 36,000 निकाल रहा है इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले तो आप ये समझिए बच्चों कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक केवल 9 मंथ्स ही होते हैं, तो उसको केवल 3 क्वार्टर तक ही पैसा निकालने का मौका मिला होगा। तो पहले इसकी टोटल ड्राइंग समझिए, वो आ जाएगी ₹36,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। जुलाई से मार्च तक केवल 3 ही क्वार्टर होते हैं, तो इसने 3 ही क्वार्टर तक पैसा विड्रॉ किया होगा। रही बात एवरेज पीरियड की, तो एवरेज पीरियड जो होता है बच्चों, मिडिल का निकालना हो तो चाहे आप मंथली पैसा विड्रॉ कर रहे हो, चाहे क्वार्टरली पैसा विड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ कर रहे हो, जो भी टोटल टाइम पीरियड होता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। फिलहाल टोटल टाइम पीरियड है 9 ना कि 12 मंथ्स, तो 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4.5 मंथ्स। ठीक है बच्चों, जब भी आप मिडिल में पैसा निकालते हैं तो जो भी टोटल टाइम पीरियड है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज पीरियड आ जाता है। ठीक है, चाहे मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, चाहे हाफ ईयरली। तो यहाँ पर अगर हमारा पार्टनर वाई मंथली भी पैसा निकाल रहा होता, मगर मिडिल में निकाल रहा होता, तो भी एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स ही आता। ठीक है बच्चों, अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे निकालने के लिए अब हमें ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। जो चीज़ें चाहिए थी उसके लिए हमने ले लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100, जो कि है 10/100,
इंटू एवरेज पीरियड बाय 12 यानी 4.5 बाय 12। 4.5 का पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो लगाइए, इस जीरो से जीरो काट दीजिए, इन दो जीरो से ये दो जीरो काट दीजिए। 12 की 12 में 9 टाइम आता है 108, तो ये 90 आ गया। एंड 45 इंटू 9 होता है बच्चों 405। ठीक है बच्चों, और आपको 90 करना था तो एक जीरो और लगा दीजिए, ये आ जाएगा 4050, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से आप लोगों को ये?